ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो कार्ड एनिमेशंस पे होने वाली है। एक्चुअली मैंने एक ऑसम एनिमेशन फाइंड किया हुआ है जो कि फ्लिप एनिमेशन है। वी कैन क्रिएट इट यूजिंग अ CSS। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock. सो गाइस, मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा जैसे HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़ोल्डर क्रिएट करके ले लिया कार्ड एनिमेशन। ओके, एंड ये कार्ड एनिमेशन फ़ोल्डर के अंदर हम लोग और दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फोल्डर इज़ फॉर द CSS एंड दी अनदर फोल्डर इज़ फॉर द इमेज फोल्डर। ये बेसिक तरीका होता है वर्क करने का। इमेजेस में सब इमेजेस डाले जाते हैं जो कि स्टैटिक पेज में काम आते हैं, और CSS में CSS फाइल होता है, और ये मेन फोल्डर के अंदर इंडेक्स फाइल होता है। सोच अपन VS कोड ओपन कर लेते हैं और VS कोड में से वो फोल्डर भी ओपन कर लेते हैं कार्ड एनिमेशंस का। सो ओके, डन। CSS फोल्डर दोनों भी एम्प्टी है, तो अपन यहाँ पे पहले index.html फाइल क्रिएट करके ले लेंगे। फाइल क्रिएट हो चुकी है अपनी, और CSS फोल्डर में style.css फाइल क्रिएट करना है। ओके, सो ये इट्स सम प्रॉब्लम हो चुका है। रुका, फिर से क्रिएट कर लेता हूँ style.css। ओके, सो हम अभी इसको लाइव सर्वर में चालू कर लेते हैं ताकि अपन देख सके जिसे काम कर रहे हैं क्या हो रहा है गूगल क्रोम में। ओके, ये HTML5 बॉयलर प्लेट व्यू ये आप यूज़ कर सकते हो। देखिए फटक से जैसे मैंने बॉयलर प्लेट पे क्लिक किया, मेरे को पूरा का पूरा एक स्केलेटन मिल गया HTML का। ओके, href में सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं style.css फाइल। मैंने ये राइट साइड में गूगल क्रोम ओपन कर लिया है थ्रू द लाइव सर्वर। आप राइट क्लिक करोगे माउस पे, आपको नीचे आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ यहाँ पे, पहले मेन डिवीज़न, और उसके अंदर और एक डिवीज़न लगेगा अपने को, लेकिन उसके पहले मैं एक इमेज फाइल मेंशन कर लेता हूँ। ओके, जो इमेज अपनी फ्लिप हुई थी जैसा मैंने इंट्रो में बताया था। ओके, SRC उसका सोर्स दे देते। एक्चुअली मैंने इमेजेस अब तक मूव किया नहीं है, सो सोर्स अपन बाद में देंगे। ओके, एक बेसिक डिवीज़न होगा मेन, और उसके अंदर अनदर डिवीज़न बनाना है अपने को। गाइस ये बात ध्यान में रखिए, एक डिवीज़न के अंदर अनदर डिवीज़न विच इज़ कॉल्ड एज अ हिडन डिवीज़न। जो हिडन पार्ट होता है जो बाद में अपीयर होता है फ्लिप के बाद में। सो उसके अंदर हेडिंग था जो कि मैं हेडिंग दे रहा हूँ अभी। ओके, सो हेडिंग इज़ ट्रैवल वर्ल्ड, एंड द अनदर पार्ट इज़ पैराग्राफ मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दीज आर सम लैटिन वर्ड्स। लॉरेम इप्सम आपको पता ही होगा, ये हम एज अ प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। ओके, रीड मोर, ये तो एंकर लिंक था अपना। ओके, सो अपना HTML स्केलेटन बेसिकली रेडी हो चुका है टोटली। अपने को सिर्फ अभी इमेज उसमें मेंशन करना है। सो मैं सबसे पहले इमेजेस को मेरे फोल्डर में डाल लेता हूँ। फोल्डर में मैंने डाउनलोड करके रखे हैं दो इमेजेस, जो हमें एक बैकग्राउंड के लिए चाहिए और एक जो फ्लिप होगा उसके लिए चाहिए। सो दोनों भी इमेजेस मैंने कॉपी कर लिए और अपने कार्ड एनिमेशन में जाके इमेज फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो वी आर डन हियर। So now I am opening the VS Code again and source. So I am giving the source is a first slash था वो folder mention के लिए, another slash is for going into the image folder, and the third one is for the actual image. Okay, so okay, some problem is here, live server work नहीं कर रहा। let me start it again. Okay, open with live server. Okay, so it's done here.
एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है जो वहाँ पे, ओके वो भी रिफ़्रेश हो चुका। यस, सो आप देख सकते हैं बेसिक HTML जो अपना तैयार हो चुका है विदाउट CSS। सो अपने को यहाँ पे अभी इसमें CSS ऐड करना है एक्चुअली। सो लेट्स ऐड सम CSS। ओके, सो डॉट मेन था अपना मेन डिवीजन, लेकिन सबसे पहले मैं इमेज को पहले एक प्रॉपर विड्थ और हाइट दे देता हूँ ताकि आप लोग को वो दिख सके। सो 400 पिक्सल्स का विड्थ देता हूँ मैं इसको। ओके, सो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर इमेज आ चुका है अभी, और इसको एक हाइट मेंशन कर लेता हूँ मैं इसकी। स्पेल मिस्टेक हो गया, HEIGHT। ओके, सो 300 पिक्सल्स इज़ द हाइट। लैगिंग, आई थिंक सो, कुछ लैग हो रहा है गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इट्स डन हियर। अपना विड्थ और हाइट आ चुका है। अपने इसको एक, एक्चुअली हमें यही हाइट और विड्थ तीनों कॉलम्स को देना है, जो कि मेन कॉलम है, इमेज कॉलम है और हिडन पार्ट है। तीनों को सेम विड्थ और हाइट आप लोग को देना है। मेन को भी सेम विड्थ और हाइट दिया मैंने, 400 पिक्सल्स एंड 300 पिक्सल्स। सेम मैं हिडन पार्ट को भी बाद में दे दूंगा। इसको एक्चुअली मैं एक मार्जिन सेटअप कर रहा हूँ। अगर मैंने इमेज को मार्जिन सेटअप की तो इमेज के साथ वो मार्जिन भी फ्लिप हो जाएगा, समझ रहे हो आप। सो इसके लिए मैं मार्जिन मेन पार्ट को दे रहा हूँ ताकि मार्जिन अपने को दिख सके बाहर से। ये मैंने जो ऊपर आ रहा है उसको हटा रहा हूँ मैं। जो मैंने फ़ाइल एक्चुअली सेव नहीं की थी, इसके वजह से वो आ रहा था, आई थिंक सो। ओके, सो इट्स गॉन नाउ। एंड नाउ यहाँ पे मैंने मार्जिन, आई थिंक सो समथिंग रॉन्ग लिखा है मैंने मार्जिन के यहाँ पे। ओके, लेट्स इग्नोर दैट। हिडन पार्ट को भी दे देते हैं विड्थ और हाइट। विड्थ होगी 400 पिक्सल्स एंड हाइट होगी 300 पिक्सल्स। या इट्स गुड। ओके, मार्जिन में मैंने 50 पिक्सल्स दे दिया है ताकि वो थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो। मार्जिन लेफ़्ट और टॉप चारों तरफ से मार्जिन 50 पिक्सल्स है। एंड अभी मैं इसको एक प्रॉपर बॉर्डर दूंगा। अगर बॉर्डर मैं मेन इमेज को दे देता था, जैसे मैंने कहा, उसके साथ फ्लिप हो जाता था वो बॉर्डर भी। सो इसके लिए मैं मेन को दे रहा हूँ, डॉट मेन डिवीजन को, ना कि इमेज को। ओके, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। ओके, सो इट्स डन। सो ब्लैक लाइन बेसिकली प्रॉपरली दिख रहा है जो आपको। अभी अपने को मेन इमेज का ओपेसिटी 0 करके देख लेते हैं कि बॉर्डर कैसा दिख रहा है। ओके, सो कैन सी इट्स लुकिंग ग्रेट। ओके, सो इसको पोजीशन दे देते हैं हम लोग रिलेटिव। एक्चुअली मैंने इसको रिलेटिव पोजीशन देने के पीछे कुछ रीज़न्स है जो आपको मैं थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, कुछ समय में। ओके, इसको पोजीशन रिलेटिव मैंने क्यों दिया, ताकि मेरे को जो हिडन पार्ट है, जो कि वो ट्रैवल वर्ल्ड, पैराग्राफ और वो जो लिंक है, वो तीनों पार्ट को मेरे को एब्सोल्यूट उसके ऊपर मूव करना है। इसके लिए बेसिक जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसको एक पोजीशन होना चाहिए स्टैटिक के अलावा। इसके लिए मैंने रिलेटिव दिया। सो टॉप और लेफ़्ट मैंने 0 0 कर दिया, तो वो आप देख सकते हैं प्रॉपरली उसके ऊपर मूव हो गया। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने उसको पोजीशन रिलेटिव दिया था। ओके, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सब टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाए प्रॉपरली। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली में मेंशन कर देता ताकि एक प्रॉपर फ़ॉन्ट मिल जाए अपने को, लाइक एरियल एंड सैंस सेरिफ। VS कोड एक कितना अच्छा एडिटर है एक्चुअली। जैसे मैं मेंशन कर रहा था यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में, मेरे को सजेशंस दे रहा था, लाइक rather than writing those I can just use auto completion
Arial, Helvetica and sans serif. These three are the basic fonts which we can use actually. So आप देख सकते हैं fonts change हो चुके हैं. ओके, ये सब बेसिक पार्ट है. इसके बाद में एनिमेशन पार्ट अपने को करना है, जिसके जो होवर करने पे वो जो फ्लिप होता है वो सब. सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे बेबी पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ. उसका RGB कोड यहाँ पे है. हेक्स टू RGB कन्वर्टर का यूज़ करके मैंने RGB कोड फाइंड किया. उसके बाद में मैं उसको ओपेसिटी दे देता हूँ 0.5 की. ओके, सो यस, इट्स लुकिंग सो ग्रेट. ओके, और एक बात मुझे पता नहीं, दोनों भी इमेजेस जो आप लोग हैं वो सिमिलर इन कलर लेना, लाइक ब्लूइश, लाइक स्काई टाइप. ओके, अगर आप टोटली डिफरेंट लोगे तो एनिमेशन में मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा. ओके, सो अपने को हिडन पार्ट में जो हेडर है उसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अभी. ओके, सो उसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ ताकि वो एज ए ब्लॉक वर्क करे. ओके, डिस्प्ले AY. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू मेंशन द बैकग्राउंड कलर एज ए ब्लैक एंड द कलर एज ए वाइट, ताकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट कलर हो जाए वाइट. सो इट्स लुकिंग ऑसम. वी नीड टू ऐड सम पैडिंग. लेट्स गिव अ पैडिंग ऑफ 7 पिक्सल. आई गेस 7 पिक्सल प्रॉपर रहेगा. एक्चुअली ये वैल्यूज़ मैंने ट्राई करके देखे, इसके लिए मुझे पता है. ओके, सो आप भी ट्राई करके देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैल्यू पैडिंग का वो आप मेंशन कर सकते हो उसमें. ओके, सो नेक्स्ट मैं जो दे रहा हूँ वो डॉट हिडन पैराग्राफ के लिए. ओके, पहले एंकर के लिए मेंशन कर लेते हैं. ओके, सो डिस्प्ले पैराग्राफ को मैं कोई बैकग्राउंड देने नहीं वाला हूँ, उसको मैं वैसे ही रखने वाला हूँ. उसका सिर्फ मेरे को फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, एक्चुअली बाद में कर लूँगा. इसको एज ए इनलाइन ब्लॉक डिफाइन करते हैं. एक्चुअल ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में आपको फ़र्क समझेगा अभी. इसको मैंने इनलाइन ब्लॉक किया, बैकग्राउंड कलर एज ए ब्लैक, BLACK, yes, boom. सो एक्चुअली यू कैन सी हेडिंग ने पूरा का पूरा एरिया स्पैन कर दिया था वहाँ पे, एंड इसने सिर्फ उतना एलिमेंट स्पैन किया है. सो ये डिफरेंस होता है ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में. इसको भी मैं पैडिंग दे दूँगा, मेंशन करूँगा पैडिंग. इट्स गोना बी लुकिंग गुड. 5 पिक्सल्स, ऑसम. इट्स एक्चुअली लुकिंग बेटर. ओके, सो 8 पिक्सल्स का पैडिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट है, आई थिंक. या हिडन पैराग्राफ को अभी मैं चेंज कर लेता हूँ. सम इसके थोड़े चेंजेस कर लूँगा उसमें. ओके, सो फॉन्ट साइज़, जैसे मैंने कहा था मेरे को फॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज करना है. 10 पिक्सल्स आई थिंक सो बहुत छोटा हो जाएगा. लेट्स चेक. या इट्स सो स्मॉल. 30 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. येस, इट्स टू मच. 20 पिक्सल्स विल बी परफेक्ट. येस, इट्स स्पैनिंग द प्रॉपर एरिया जितना हमको चाहिए था. ओके, प्रॉपर एरिया उसने स्पैन किया है जितना हमें चाहिए था. ओके, इमेजेस आपको डाउनलोड करना है तो आप अनस्प्लैश से डाउनलोड कर सकते हो. इट्स टोटली फ्री एंड बहुत अच्छे इमेजेस होते हैं वहाँ पे. ओके, सो आप एक्चुअली अपने को हिडन पार्ट की ओपेसिटी 0 करनी है ताकि ये पार्ट दिखे ना, और सिर्फ अपने को इमेज दिखनी चाहिए. सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ एक्चुअल द एनिमेशन एंड द होवर पार्ट, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट वर्क करता है. सो डॉट मेन इमेज के ऊपर हमें एनिमेशन पहले डालना है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म इज़ टू चेंज दी कोऑर्डिनेट्स. ओके, ट्रांसफॉर्म इज़ टू ट्रांसफॉर्म दैट थिंग. ओके, सो अपन इसको रोटेट करना है 720 डिग्री से रोटेट करना है, और रोटेट करते करते इसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए. इसके लिए मैं इसकी स्केल 0 कर देता हूँ.
ओके। और नेक्स्ट इज़ ओपेसिटी, वो दिखना भी नहीं चाहिए 0, डेट तो आपका स्केल 0 होते हुए फिर भी नहीं दिखेगा, लेकिन ओपेसिटी से क्या होगा कि वो लाइट होते होते फिर वैनिश हो जाएगा। ओके, सो इट विल लुक बेटर एक्चुअली। सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ओपेसिटी इसकी 0 है, दैट्स बिकॉज मैंने ट्रांजिशन इसका मेंशन नहीं किया है। इसको ट्रांजिशन देना होगा जिसके वजह से ये एनिमेशन वर्क करे। सो मैंने ऑल 0.6 सेकेंड का ट्रांजिशन अप्लाई किया और फिर ईज आउट। सो येस वी कैन सी नाउ, ये इट्स लुकिंग प्रॉपर, ऑसम इट्स लुकिंग। ओके, सो ये बहुत फास्ट हो रहा है, आपको प्रॉपरली दिखाने के लिए मैं इसको टाइम ज़रा बढ़ा देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड कर दिया मैंने टाइमिंग। ओके, सो यू कैन सी नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट, दैट फ्लिप इज़ ऑसम। ओके, प्रॉपरली स्पिन कर रहा है ये। ओके, सो स्पिन करने पे अभी अपने को क्या चाहिए कि हिडन पार्ट जो है वो विजिबल हो जाए, स्पिन करने के बाद विजिबल हो जाए। ओके, सो मैं डॉट मैन होवा करने के बाद जो हिडन पार्ट है वो विजिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस यू आर राइट, इसको ओपेसिटी 1 करना पड़ेगा। ओके, सो इसका ओपेसिटी मैं 1 कर देता हूँ एंड यस, बट यू कैन सी देयर आर सम प्रॉब्लम स्टिल कि वो बहुत जल्द आ जा रहा है, जैसे जब तक एनिमेशन ख़त्म नहीं होता तब तक वो वहाँ पे प्रेजेंट हो जा रहा है। सो अपने को उसको थोड़ा लेट करना पड़ेगा, तो भाई तू लेट आ। ओके, सो ट्रांजिशन देना है, अगेन ट्रांजिशन डिले मेंशन कर लेते हैं पहले। ओके, सो ट्रांजिशन डिले दे देते हैं अपन इसको 0.8 सेकेंड्स का एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है ये। ओके, सो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, वो पूरा चला जाने के बाद फिर ये वर्क कर रहा है, लेकिन ठीक है अपन कुछ चेंजेस करेंगे उसको बेटर करने के लिए। ओके, 0.6 करके देख लेते हैं, स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, वो पूरा जाने के बाद ये अपीयर हो रहा है। ओके, स्टिल इट्स नॉट बेटर। ओके, लेट्स सी, बाद में चेंज कर लेंगे अपन, पहले और कुछ एनिमेशंस के पार्ट कर लेते हैं इसमें। जैसे कि मैंने दिखाया था हेडिंग, पैराग्राफ और जो एंकर जो थिंग थी वो ऊपर से नीचे आते हैं ड्यूरिंग द एनिमेशन। सो वो पार्ट हमें करने जा रहे हैं। इसके लिए मेरे को मार्जिन बढ़ाना पड़ा ताकि और सेंटर में ला सकूँ, ताकि आप लोग को ठीक से देख सके मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, सो अपने को हेडिंग और पैराग्राफ और एंकर तीनों को भी ट्रांसफॉर्म करना है ताकि आपको दिखे। इसके लिए मैंने इसका ओपेसिटी 1 कर दिया। ओके, डॉट हिडन पार्ट का, ताकि आप लोग सबको दिख सके। ओके, सो अभी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी अगेन यूज़ करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करना है और उसमें ट्रांसलेट एट्रीब्यूट। ओके, सो लेट्स यूज़ द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एंड उसमें ट्रांसलेट अलॉन्ग विच एक्सिस वी वांट टू ट्रांसलेट ऑन द वाई एक्सिस, सो वी वुड यूज़ वाई और -200 पिक्सल्स। मैंने ये ट्राई करके देखा है, 200 पिक्सल्स इज़ द बेस्ट। इसके लिए मैं 200 पिक्सल्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है उसके ऊपर आप करके देख सकते हैं, अलग अलग जो आपको बेटर लगे। ओके, सो ये ऊपर का पार्ट है वो स्टार्टिंग में अपने को दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं उसको ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ ताकि जो मेन पार्ट डॉट मेन डिवीज़न के बाहर का जितना भी पार्ट है वो विजिबल ना हो। ओके, ओवरफ्लो के लिए अगर आप कंफ्यूज होंगे तो उसके ऊपर मैं भी और एक वीडियो बनाऊंगा ताकि ओवरफ्लो जो कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी क्लियर रहे आप लोग की। ओके, सो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। ओके, सो सभी पार्ट्स को हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है अपर साइड में। पैराग्राफ को भी हम लोग ने मेंशन मूव कर लिया ऊपर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी इसको एक ट्रांजिशन दे देते हैं ताकि देखने के लिए जस्ट एक्सपेरिमेंटली ये कैसे वर्क करता है। 0.5 सेकेंड का मैं इसको कोई टाइम फंक्शन नहीं दे रहा हूँ। टाइमिंग फंक्शन इज़ दैट इज़ आउट जो मैंने लिखा है। इज़ आउट मीन्स स्लोली ट्रांजिशन एंड होगा, इज़ इन आउट मीन्स स्लोली इन होगा स्लोली आउट होगा। ओके, मैं इसको ट्रांजिशन डिले दे देता हूँ 0.4 सेकेंड्स का ताकि ये वर्क करने के बाद दिखे। ओके, ट्रांजिशन डिले इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज उस स्पिन होने के बाद अपने को ये सब देखना है एक्चुअली। सो अभी मेरे को सब लोग को होवर देना पड़ेगा ताकि होवर होने के बाद ये सब एलिमेंट्स दिखे। ओके, सो मेन होवर H2 फॉर द हेडिंग मैं होवर टैग दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो सेम आएगा सबके लिए, सिर्फ मेरे को ट्रांजिशन डिले इंक्रीज़ करना पड़ेगा हर एक के लिए।
ओके, सो पैराग्राफ में भी सेम पेस्ट करना है और एंकर में भी मेरे को सेम मेंशन करना है। अगर आप लोग ने एंकर को अगर इनलाइन ब्लॉक मेंशन नहीं किया या फिर कोई भी डिस्प्ले ब्लॉक ऐसे मेंशन नहीं किया तो ये जो ट्रांसलेट पार्ट था उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू स्टैंड। सो हर एक के लिए सबसे पहले एंकर गिरेगा, सो एंकर का ट्रांजिशन डिले कम होना चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ उसके ऊपर बाउंस होगा और उसके बाद हेडिंग। इसके लिए ट्रांजिशन डिले हेडिंग का सबसे ज़्यादा है। ओके, और एक प्रॉपर्टी देना है मुझे ट्रांसफॉर्म को याद है, मैंने ट्रांसफॉर्म करके उन लोग को 200 पिक्सल्स मीन्स अप मूव किया है। और अभी उन लोग का ट्रांजिशन कैसे होगा, होवर करने पे वो -200 से 0 तक आएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? -200 ऊपर लिया था, वहाँ से उन लोग को 0 तक आना है। इसके लिए मैंने ट्रांसलेट बाय 0 पिक्सल्स दिया, रोटेट 0 डिग्रीज जस्ट फॉर कन्फर्मेशन कि वो कुछ अलग चीज़ ना हो उसमें। इसके लिए मैंने जस्ट रोटेट 0 डिग्री डाल के रखा है। इट्स नॉट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, ओके, सो यू कैन स्किप दैट, बट यूजिंग इट इज़ बेटर। ओके, सो यू कैन सी दैट स्टिल इट्स मूविंग अपवर्ड जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे जो था मेंशन करके रखा था ट्रांजिशन, मैंने वो डिलीट कर दिया है। अभी इसका ओपेसिटी हम लोग 0 कर देते हैं। ओके, सो यू कैन सी नाउ, येस, इट्स लुकिंग ग्रेट एक्चुअली, ऑसम, इट्स लुकिंग ऑसम। ट्रांजिशंस जितने भी है आप लोग को सब इसमें मेंशन करना है, नॉट इन एक्चुअल सेक्शन। ओके, सो सम चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली स्टिल इट्स लुकिंग बेटर, बट स्टिल सम प्रॉब्लम्स आर देयर। वो बहुत फास्ट हो रहा है एनिमेशन जो है, सो हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसमें। ओके, एक्चुअली आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन में, आप लोग को दिखाया था बैकग्राउंड इमेज जो था, मैंने 2 बैकग्राउंड, एक इमेज जो था फ्लिप होता है, उसके बाद में एक बैक साइड इमेज आप लोग को दिखता है। वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो मेरे को मेन पे लगाना होगा। जस्ट बिकॉज मेन पे लगाया मैंने क्योंकि वो इमेज विजिबल होना चाहिए, ना कि फ्लिप होना चाहिए। अगर मैंने उसको इमेज की जगह पे दिया होता नॉट एज अ बैकग्राउंड इमेज तो वो भी फ्लिप होता था। ओके, सो दिस इज़ द मेन बेसिक थिंग, you should understand that. Okay, so let's see how it looks. रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। Okay, so you can see that background image actually, yes. सो देखा मैंने अभी एक सिमिलर कलर लिया है दोनों का, ब्लू कलर। सो अभी ट्रांजिशन बहुत बेटर दिख रहा है एक्चुअली। ऐसे कार्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो वेबसाइट्स में, इट्स लुक्स ग्रेट एक्चुअली, बहुत ग्रेट दिखते हैं एक्चुअली। ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्लो हो रहा है बिकॉज मैंने 1 सेकेंड टाइमिंग किया है। मैं अभी इसको और भी कम करने वाला हूँ ताकि ये बेस्ट दिखे, एकदम बेस्ट। ओके, सो इसका मैं अभी ट्रांजिशन डिलेज जो है वो अदर ने ट्रांजिशन डिले में इसका जो 1 सेकेंड के लिए मैंने जो आपको दिखाने के लिए जो फ्लिप करवाया था उसको मैं कम करूँगा। अभी वो जस्ट आपको दिखाने के लिए था। अगर आप 1 सेकेंड रखोगे तो वो थोड़ा लैगी दिखता है एज ए सेड। और टाइमिंग फंक्शन भी आपको अभी ईज़ इन आउट करना है। ईज़ इन आउट ट्रांजिशन फंक्शन का टाइमिंग फंक्शन करने का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो इन भी ईजीली हो और आउट भी ईजीली हो, लेकिन जो मिड पार्ट है वो एक प्रॉपर वे में हो जाए। ओके, सो मैं सबको ईज़ इन आउट कर लेता हूँ टाइमिंग फंक्शन। ओके, हर एक पार्ट को मेरे को ईज़ इन आउट देना है टू द पैराग्राफ एज वेल एज टू द एंकर। Yeah, it's looking great. Okay, so the next part, live server is having some lag actually. Okay, so आप देख सकते हो वो इन भी ट्रांजिशन जो इन जो हो रहा है वो स्लोली हो रहा है और आउट भी स्लोली हो रहा है, लेकिन जो मिड पार्ट है वो प्रॉपर फ्लो में जा रहा है और ये बहुत बेटर वर्क कर रहा है।
ये एज अ कार्ड आप बना सकते हो जो आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर और, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि जो वर्किंग है वो स्टिल प्रॉपर नहीं है, थोड़े से कुछ बग्स है उसमें। और एक लास्ट चीज़ हमारी बची है जो कि इमेज फ्लिप अपन अगर होवर आउट कर लेते हैं तो एक इशू हो रहा है। यू कैन सी दैट कि इमेज जो है वो डायरेक्टली अपीयर हो रही है रादर देन फ्लिपिंग इन अगेन। स्पिन इन नहीं हो रही है, वो स्पिन आउट तो हो रही है लेकिन होवर आउट करने पे स्पिन इन नहीं हो रही है। सो वो स्पिन इन करने के लिए हमें एक चेंज करना पड़ेगा, जो कि होवर पे जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया था वो ट्रांजिशन मूव करके हमें वो ट्रांजिशन डॉट एक्चुअल इमेज पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो स्पिन इन भी होना चालू हो जाएगा। ओके, so you can see now it's gonna be looking great. Yeah, here it is. So अब देख सकते हो वो स्पिन इन भी हो रहा है ऑन होवर आउट, इट्स स्पिनिंग इन अगेन। और टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली 1 सेकेंड का, आई थिंक सो। आप इसको कम कर सकते हो। ओके, सो बहुत टाइम लग रहा है उसको स्पिन इन होने में, स्पिन आउट होने में। ऐसे में तो भाई विजिटर इन चला जाएगा इतना टाइम देख के। सो टाइम मैंने कम कर लिया है 0.6 सेकेंड्स और इट्स लुकिंग ग्रेट। सो यही था जो आप बेसिक ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट आई हैव एज मैंशन। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे न्यू वीडियोस चाहिए, एनिमेशन वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ मेंशन इट, फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कोड करते रहो।